नमस्कार दोस्तों, आप सबको स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल में। स्वागत है एसएससी टोटल लाइव क्लास पर, जो आज रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 होने वाला है। जो एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट के लिए आज हम रीजनिंग का लेकर आए हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। इसी प्रकार का प्रश्न आपको हर एक एग्ज़ाम या हर एक शिफ्ट में पूछे जाते हैं एसएससी जीडी में। तो मेरे भाई आज हम 10 महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो आगामी सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी जीडी के शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो मेरे भाई ध्यान से पढ़िएगा और सारे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। वीडियो को रोककर खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। 10 नंबर जो आपका 20 नंबर जो रीजनिंग में होता है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो रीजनिंग को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। और चैनल पर जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो एक बार लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों से के पास आप शेयर कर दीजिए। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। क्वेश्चन नंबर एक आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। इस बार आपका संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस तरह से बोला जा रहा है कि कठोर का संबंध कोमल के साथ है, उसी प्रकार से पूछा जा रहा है कि इस वाले दोनों क्वेश्चन मार्क पर कौन सा शब्द होंगे जो भरे जाएंगे। पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा मेरे भाई। कठोर से हमें कोमल के किस प्रकार से लिखा जा रहा है, उसी प्रकार से इस वाले दोनों क्वेश्चन मार्क पर पूछे जा रहे हैं। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा। कठोर का विलोम शब्द आपका कोमल होता है, उसी प्रकार से संबंधित ऑप्शन को देखेंगे मेरे भाई। देखिए ऑप्शन सी को देखिएगा तो सुंदर से क्रूप दिया गया है, तो एक पर आपका सुंदर भरा जाएगा और एक पर आपका क्रूप भरा जाएगा मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी में जो आपका सही उत्तर हो जाएंगे। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपका फिर नंबर एनालॉजी का प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। देखिए 36 से हमारा 144 लिखा जाता है, उसी प्रकार से 49 से हमारा इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या भरी जाएगी, यह आप लोगों से पूछा जा रहा है मेरे भाई। ध्यान से देखिएगा। पहले हमें 36 से 144 लाना है, किस प्रकार से आएगा। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 36 जो है, जो हमारा 6 का स्क्वायर दिया गया, उसी प्रकार से हम देखेंगे तो 144 जो 144 आपका 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर आपका भी 144 होता है। देखिए 6 में आप 2 से गुना कर दीजिएगा तो आपका 12 होता है। उसी प्रकार से 12 का स्क्वायर आपका 44 दिया गया है मेरे भाई। तो उसी प्रकार संबंधित को देखेंगे तो 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है। तो 7 का स्क्वायर आपका 49 दे दिया गया है। अब 2 से गुना कीजिएगा तो आपका 14 हो जाएगा। और 14 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 14 का स्क्वायर आपका 196 होता है मेरे भाई। ध्यान से आप स्क्वायर भी याद कर लीजिएगा, 1 से लेकर आप 30 तक की स्क्वायर और क्यूब याद कर लीजिएगा। 1 से लेकर 30 तक की क्यू और स्क्वायर याद कर लीजिएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 196 भरे जाएंगे मेरे भाई। 196 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी में जो आपका सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करिए। इस बार आपका मिसिंग नंबर से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो देखिए यहाँ पर ही आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इसी क्वेश्चन मार्क पर आप लोगों से पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या होंगे जो इस वाले पर भरे जाएंगे।
पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो बीच में जो हमारा दिया गया बड़ा बड़ा अक्षर दिया गया उसी प्रकार से बड़ा अक्षर ही होना चाहिए इस वाले क्वेश्चन मार्क पर। तो पहले हमारा 2, 1 और 3 से हमें 1, 14 लाना है। उसी प्रकार से 4, 3, 1 से आपका 26 लाना है। उसी प्रकार से 2, 5, 1 से आपका इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो भरे जाएंगे। तो पहले अपना दिमाग लगाइएगा। देखिए 2 का स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 2 का स्क्वायर आपका 4 होता है। उसी प्रकार से 3 का स्क्वायर करेंगे तो आपका कितना होता है, तो 9 होता है, 9 होता है। और 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। तो प्लस कर देंगे, सभी को जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 9 + 4 आपका 13 हो जाएगा और 13 + 1 आपका 14 हो जाएगा मेरे भाई। जो 14 आपका यहाँ दिया गया है उसी प्रकार से हम देखेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे और 3 का स्क्वायर करेंगे और 1 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है और प्लस किए है तो इसमें भी प्लस कर देंगे। और फिर हमारा 3 का स्क्वायर आपका 9 होता है और 1 का स्क्वायर आपका 1 होता है। और जोड़िएगा 16 और 9 आपका कितना हो जाता है, तो 16, 9 आपका 25 हो जाएगा और 25 + 1 आपका 26 हो जाएगा मेरे भाई। जो आपका 26 यहाँ पर ही दिया गया उसी प्रकार से हम स्क्वायर करेंगे इस वाले को भी। 2 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर करेंगे। 2 का स्क्वायर आपका 4 हो जाएगा और प्लस किए सभी में तो प्लस कर देंगे। और फिर 5 का स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होगा। तो 25 और 4 आपका कितना होता है, तो 29 होता है। 29 + 1 आप कीजिएगा तो आपका 30 हो जाएगा। जो 30 इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 30 भरे जाएंगे। तो 30 हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है, चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग को बोला जा रहा है कि किसी कुड अवस्थित में एप्पल को कोड ETTPI है तो DE दिल्ली को कोड क्या होगा। इस बार आपका कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो आप लोग ध्यान से कोडिंग डिकोडिंग को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा किस तरह से दिया गया है। एप्पल का कोड आपको दिया गया है ETTPI दिया गया, उसी प्रकार से दिल्ली का कोड पूछा जा रहा है। तो ध्यान से पढ़िएगा। देखिए एप्पल का कोड दे दिया गया, तो एप्पल APPLE का कोड दिया गया है, ETTPI दे दिया गया है। तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से देखिएगा, एक ही गो अक्षर को देखिएगा। तो ए से आप ई की ओर चलेंगे तो आप सिंगल अक्षर को डिजिट करेंगे तो +4 का अंतर बनता है। और पी से टी को ओर चलेंगे तो +4 का अंतर बनता है। उसी प्रकार से पी को टी के ओर चलेंगे तो +4 का अंतर बनता है। एल से पी की ओर चलेंगे तो +4 का अंतर बनेगा। और ई से आई की ओर चलेंगे तो +4 का अंतर बनेगा मेरे भाई। उसी प्रकार से दिल्ली को करेंगे। दिल्ली की कोड भी पूछा जा रहा है तो आपका दिल्ली को कोड आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। पहले अपना दिमाग लगाकर सभी प्रश्न को बढ़िया से बनाइएगा मेरे भाई। और लास्ट में जाते समय आप लोग जरूर बतलाइएगा कि 10 प्रश्न में से आप लोग कितने प्रश्न को सॉल्व किए हो। देखिए डी में प्लस हम 4 करेंगे तो डी प्लस, अब ABCD के अनुसार चलेंगे तो डी हमारे 4 पर होते हैं और +4 करेंगे तो 8 पर हमारा कौन सा ABCD का शब्द होगा, तो हमारा ईच हो जाएगा। और E+4 करेंगे, E+4 करेंगे तो आपका हो जाएगा आई हो जाएगा। और L+4 कीजिएगा तो आपका L कितने पर होते हैं, तो L जो होते हैं वो हमारा 12 पर होते हैं। और 12+4 आप करिएगा तो 16 हो जाएगा। 16 पर आपका P हो जाएगा, जो P। उसी प्रकार से I को देखेंगे, D
ई एल हो गया, अब एच बच गया, तो एच में +4 करेंगे तो आपका एल हो जाएगा। और एल में जब आई में जब हम +4 करेंगे तो आपका 9 + 4 आपका 13 हो जाएगा। आई 9 पर होते हैं और +4 करेंगे तो 13, 13 पर आपका एम हो जाएगा। HIPLM हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, तो ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर दिए गए हैं। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को विषम आकृति को पहचान करें। इस बार आपको प्रश्न आकृति दिया गया है, 4 आकृति दिया गया है। इसी चारों आकृति में से हमसे पूछा जा रहा है विषम आकृति को पहचान करें। विषम पहचान करने के लिए बोला जा रहा है मेरे भाई। तो आप लोग पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्नों को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ध्यान से देखिएगा तो ओ देखिए, तो ओ हमारा इसमें एक ही को दिया गया है और बी में भी हमारा जो ओ हमारा एक ही को गोला दिया गया है और सी में भी देखेंगे तो गोला इसमें भी एक ही को दे दिया गया है और डी में देखिएगा तो गोला हमारा 2 को दे दिया गया है। तो सबसे अलग आकृति जो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। देखिए सभी में हमारा एक एक गोला दे दिया गया, एक एक गोला दिया है और इसमें हमारा 2 गोला दे दिया गया है मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर डी जो होंगे वो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। कह रहा है कि नीचे दिए गए प्रश्न को श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सी संख्या होंगे जो भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा। देखिए 8 से 15, 15 से 28 और बढ़ते क्रम में हमारा श्रृंखला चला गया है। तो आप लोग ध्यान से देखिएगा। जब 8 के आगे आपका 15 दे दिया गया है, 15 के आगे आपका 28 दे दिया गया, 28 के आगे आपका 53 दे दिया गया है और 53 के आगे आपका क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है मेरे भाई। देखिए 8 जब 8 से 15 चलेंगे तो आपका 8 मतलब 8 में 2 से गुना करेंगे और प्लस -1 कर देंगे तो आपका 15 हो जाएगा। उसी प्रकार से 15 में जब हम 2 से गुना करेंगे, जब 15 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 30 हो जाएगा और 30 में माइनस जब हम 2 कर देंगे तो आपका 28 हो जाएगा मेरे भाई। और 28 में जब हम 2 से गुना करेंगे, जब 28 में हम 2 से गुना करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 56 हो जाएगा। और 56 में माइनस अब 3 कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो 53 हो जाएगा। 53 में जब हम 2 से गुना करेंगे, जब 53 में हम 2 से गुना करेंगे तो हमें कितना हो जाएगा, तो आपका 106 हो जाएगा मेरे भाई। 106 में से जब माइनस हम जब 2 से गुना करेंगे तो आपका 106 हो जाएगा। और 106 में से माइनस जब हम 4 करेंगे, देखिए पहले -1 किए हैं, -2 किए हैं, -3 किए हैं, तो आगे भी माइनस हम 4 करेंगे मेरे भाई। तो जब हम 102 बचता है तो 102 जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 102 भरे जाएंगे। 102 हमारे कौन सा ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर डी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले ध्यान से सभी क्वेश्चन को पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सिंगल अक्षर को देखेंगे, सिंगल अक्षर को देखेंगे तो सी से के की ओर चलेंगे तो सी हमारे कितने पर होते हैं, ABCD के अनुसार तो सी 3 पर होते हैं और के हमारे 11 पर होते हैं। तो इसमें +8 कर दिया गया है। और के से एस की ओर चलेंगे तो इसमें ये हमारा +8 कर दिया गया है। और देखिए
के हमारे 11 पर होते हैं और एस हमारे कितने पर होते हैं, तो 19 पर होते हैं, तो +8 कर दिया गया है। और टोटल अक्षर हमारा ABCD में कितने होते हैं, तो हमारा टोटल अक्षर हमारे 26 होते हैं। और 26 के बाद आपका फिर से ABCD शुरू हो जाता है मेरे भाई। तो एस में +8 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका +8 करेंगे तो आपका ए हो जाएगा। और ए में +8 करेंगे, जब ए में +8 करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, तो ए हमारे 1 पर होते हैं और 8 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आई भरे जाएंगे। फिर हम एगो अगला डिजिट को देखते हैं। जी से ओ के ओर चलेंगे तो जी हमारे कितने पर होते हैं, 7 पर होते हैं। ओ हमारे 15 पर होते हैं, तो +8 का अंतर बनता है मेरे भाई, तो +8 कर देंगे। ओ से डब्लू की ओर चलेंगे, ओ हमारे 15 पर होते हैं और डब्लू जो होते हैं वो हमारा 23 पर, तो +8 का अंतर बनता है। डब्लू को ई से संबंधित है। देखिए ध्यान से देखिएगा, ABCD के बाद फिर से हमारा 26 टोटल अक्षर होते हैं, उसके बाद फिर से हमारा ABCD चालू हो जाता है। तो 23 प्लस जो हमारा डब्लू जो होते हैं वो हमारा 23 पर होते हैं और ई हमारे 5 पर होते हैं, तो इसमें भी हमारा +8 का अंतर बनता है। ई में जब हम जोड़ेंगे, ई हमारे कितने पर होते हैं, तो ई हमारे 5 पर होते हैं। और जब हम 8 जोड़ेंगे तो 13 पर हमारा क्या होता है, तो 13 पर हमारा एम बनता है। जो +8 करेंगे तो हमारा IM हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर सी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोग को बोला जा रहा है कि भारत बांग्लादेश और अमेरिका में किस तरह से संबंधित है। इस बार आपको वेन डायग्राम से रिलेटेड प्रश्न है मेरे भाई। तो पहले अपना दिमाग लगाकर प्रश्न को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। भारत और बांग्लादेश अमेरिका में किस तरह से संबंधित है। भारत हमारा अलग होता है देश, और बांग्लादेश हमारा अलग है, और अमेरिका हमारा देश अलग दिया गया है। तो तीनों शब्द अलग अलग दिया गया है। तो पहले हम देखिए, भारत के लिए एक गोला बना लेंगे और बांग्लादेश के लिए एक गोला बना लेंगे और अमेरिका के लिए हम एक गोला बना लेंगे। कुछ इसी तरह का वेन डायग्राम बनेगा मेरे भाई। तो कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की और क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को बोला जा रहा है कि निम्न आरेख भौतिक रसायन और गणित पढ़ने वाले छात्रों को दर्शाता है। देखिए ध्यान से पढ़िएगा। देखिए भौतिक हमारा यहाँ दिया गया है, रसायन हमारा यहाँ दिया गया है और गणित हमारा यहाँ पर ही दिया गया है। और आगे लिया क्वेश्चन को पढ़िए, करें आरेख को ध्यान करें और वह क्षेत्र पहचान जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक तथा रसायन दोनों पढ़ता है किंतु गणित नहीं पढ़ता है। इसमें आपका ध्यान से पढ़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा मेरे भाई। देखिए भौतिक के लिए आपका गोला कहाँ पर ही दे दिया गया है, तो गोला हियाँ पर ही आपका दे दिया गया है। और रसायन के लिए आपका गोला हियाँ पर ही दे दिया गया है। और गणित के लिए आपका हियाँ पर ही दे दिया गया है। गणित के लिए आपका हियाँ से लेकर हियाँ तक की दे दिया गया है। और पूछा जा रहा है, अब लेया क्वेश्चन को पढ़िए, कह रहा है कि आरेख का ध्यान करें और वह क्षेत्र पहचान जो उन छात्रों को दर्शाता है जो भौतिक तथा रसायन दोनों पढ़ता है किंतु गणित नहीं पढ़ता है। रसायन और भौतिक पढ़ता है, तो भौतिक और रसायन के चर्चा हो रहा है मेरे भाई, गणित के कोई चर्चा नहीं हो रहा है। तो गणित नहीं होगा, जो ध्यान से देखना है और समझना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिएगा, जो टी जो हमारे हैं वो हमारा गणित में नहीं दिया गया है, तो सबसे अलग ऑप्शन हमारा टी हो जाएगा मेरे भाई। टी हमारा कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो हमारा सही उत्तर हो जाएंगे।
चलिए क्लियर है। चलते हम अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग को बोला जा रहा है कि यदि a बराबर 1 तो e बराबर 5 हो तो HEAR को क्या कोड बनेगा मेरे भाई। तो आप लोग कोड को ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। कोडिंग डिकोडिंग से प्रश्न कुछ इसी प्रकार का पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न आपका इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो मेरे भाई आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये हमारे ABCD पर कैमे अक्षर पर होते हैं, तो ABCD के अनुसार हमारा फर्स्ट पर ए होते हैं। तो हमारा ए दे दिए गए, ए का कोड हमारा क्या है, तो ए का कोड हमारा 1 दे दिया गया है। और ई का कोड हमारा क्या दिया गया है, ई का कोड हमारा 5 होता है। और ध्यान से देखिएगा तो HEAR दे दिया गया है। तो H हमारे कितने पर होते हैं, तो H हमारे 8 पर होते हैं मेरे भाई, और ई हमारे 5 पर होते हैं, और ए हमारे 1 पर होते हैं, और आर हमारा 18 पर होते हैं। सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखते हैं तो 8 + 5 आपका 13 हो जाएगा, और 13 + 1 आपका 14 हो जाएगा, और 14 + 18 आपका कितना हो जाएगा, तो आपका 32 हो जाएगा मेरे भाई। जो इस वाले हेयर को कोड क्या बना है, तो 32 बना है। 32 जो हमारे कौन सा ऑप्शन में दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर बी में जो आपका सही उत्तर दिए गए हैं। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सारे प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। कहीं पर भी आपका 10 प्रश्न में से दिक्कत लगे तो हमें कमेंट करके बतलाइएगा। उस प्रश्न को हम जरूर SSC GD प्रैक्टिस सेट में आपका अगले का जो पार्ट आने वाला है उसमें हम करा देंगे मेरे भाई। और जितना हमारे भाई बहन जुड़ेंगे वो हमारे लास्ट तक बने रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। सारे प्रश्न इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों सबके पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।